नमस्कार, मैं हूं शिवनाथ सहनी और अभी देश की राजधानी दिल्ली में हूं। दिल्ली के कनॉट पैलेस में है और हम जानते हैं बिहार में जो जाति जनगणना हुई है उसके बारे में क्या लोग का राय है, वो ओपिनियन पोल लेते हैं। यहाँ के लोगों का क्या कहना है कि जाति जनगणना पे उनका तो राय जानते हैं जी। क्या नाम हुआ सर आपका? चुनचुन झा। बिहार में जो जाति जनगणना हुई है अभी, उसमें जाति जनगणना में जो रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट कार्ड पेश किया गया, उसमें उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का कहना है कि ये पूरे देश में जाति जनगणना होना चाहिए। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, जाति जनगणना से फायदा क्या होगा, पहले वो लोगों को समझाएं, समझ गए। और मैं कहूंगा अगर सरकार से कि आपको जाति जनगणना, बिहार सरकार से कि जाति जनगणना आपने जो कराया है, आप ये कहते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, कौन देगा भागीदारी? लगभग 30 साल लालू यादव और नीतीश जी मिल करके, यानी कि ये दोनों ओबीसी में आते हैं, तो क्या क्या इन लोगों ने 30 साल में ओबीसी क्यों नीचे है आज तक? सबसे पहले तो ये जवाब है। दूसरी बात कि इनको एक और जनगणना करा लेना चाहिए जेल की, कि जेल में कैदी कौन से जाति के हैं। जिस जाति का ज्यादा कैदी हो उसकी उतनी कम भागीदारी होनी चाहिए, क्योंकि कैदी का मतलब हो गया कि आपने कोई खराब काम किया है, तो जो गलत काम करेगा जो ज्यादा, तो भाई उसको तो उतना कम भागीदारी होना चाहिए। जाति जनगणना इन लोगों ने सिर्फ अपने फायदे के लिए किया है। आज तक समाज के किसी वर्ग का, नीतीश जी कुर्मी समाज से आते हैं, कुर्मी क्यों गरीब है? 18 साल में तो कम से कम कुर्मी अमीर हो जाना चाहिए। ये बताएं ना सबसे पहले। जाति जनगणना से भला नहीं होगा, जाति जनगणना से ये होगा कि आप भी देखिएगा आने वाले दिनों में बिहार में दंगे होंगे आरक्षण के नाम पे, क्योंकि आरक्षण ऐसे सामान्य तरीके से नहीं दिया जाएगा। और ये इन्हीं नेताओं का चाल होगा। कई बस फूके जाएंगे, कई लोग हो सकता है मर भी सकते हैं जब दंगे होंगे। तो ये सब इन्हीं लोगों की देन है, इससे कोई भला नहीं है। 2024 चुनाव को देख करके, लोकसभा जो चुनाव 2024 की होने वाली है, उसे देख करके तो नहीं जाति जनगणना में ले आया गया बिहार में ऐसा? हाँ, ये तो है कि 2024 का चुनाव है, लोगों का मूवमेंट बीजेपी की तरफ है। इनके पास कोई वैसा मुद्दा नहीं है कि उन लोगों का ध्यान कैसे भटकाया जाए। इसीलिए इन्होंने जाति जनगणना करा के ये बोलेंगे कि भाई जाति को, अभी हमारी जाति को इतनी दो। किसने मना किया आपको? आज तक इस देश में अब तक जितने सांसद चुने गए 99% सब जाति आधारित। आप भी जानते हैं, सारे लोग जानते हैं, जो ब्राह्मण बहुल एरिया है वहाँ से सिर्फ ब्राह्मण को ही टिकट देता है वही। लेकिन सर, जो भी नेता है बिहार में हो या पूरे देश की हो, जो चुनाव में देखा जाता है कि सभी नेता का यही एक स्लोगन होता है कि जाति धर्म से उठकर आप लोग वोट कीजिए, लेकिन वो चुनाव से पहले जाति धर्म पे ही आ जाते हैं और उसकी जनगणना कराते हैं और उसकी वाहवाही करते हैं कि जनगणना से इसको गरीब को फायदा होगा। तो इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, गरीब का कोई फायदा नहीं होगा, तो इसीलिए गरीब की बात आई ना। देश में दो ही जाति है, एक अमीर और एक गरीब। आज भी गरीब किसी अमीर मंत्री के पास जाए वो मिलता नहीं है उनसे। सारी योजनाएं इस देश में गरीब के नाम से चालू होता है, लेकिन फायदा नेताओं को होता है, किसी गरीब को नहीं होता है। सिर्फ नाम के लिए गरीब है। ये जाति जनगणना भी नाम के लिए है। फायदा क्या होगा? आप कह रहे हैं कि गरीब आदमी को फायदा, इसका मतलब गरीब सांसद विधायक बनना चाहिए। सबसे पहले सांसद विधायक बनने के लिए पैसा चाहिए, गरीब के पास पैसा नहीं आएगा। दूसरी बात कि जब तक ये अमीर लोग जो सांसद वो हट जाएंगे तभी ना गरीब आएगा। ये हटेंगे नहीं, इनके पूरे परिवार की लॉटरी लग जाएगी, तो कैसे गरीब का भला होगा? यही तो समझाए लोगों को। चुनाव आते ही इन लोगों का एक ही मकसद होता है कि सिर्फ लोगों को बोलो कि तुम्हारा भला करेंगे, लेकिन भला कैसे कीजिएगा वो नहीं होता है। तो सिर्फ नेता का ही भला होता है। बिहार में भ्रष्टाचार जो है ना, जमीन से लेके जेल तक है, चरम पर। मैं खुद हर चीज का कंप्लेन किया हूँ, मेरे पास कंप्लेन है। आप पंचायत में चले जाइए, किसी भी पंचायत में जहाँ करोड़ों की लूट नहीं होती है, कोई सुनने वाला पदाधिकारी नहीं। किसी भी डिपार्टमेंट में कोई गरीब आदमी चला गया, कहीं काम नहीं होता है। मान लीजिए किसी क्षेत्र का विधायक ब्राह्मण है, तो सर बिहार से बिलोंग करते हैं, बिहार में शराबबंदी है, फिर भी आए दिन शराब से मोतिहारी हो, मुजफ्फरपुर हो, छपरा हो, हाजीपुर हो,
आए दिन बिहार के लोग शराब पीने से मरते हैं, इस पर सर कैसे देखते हैं इसका? ये शराबबंदी भी गरीबों के लिए हुआ था, फायदा होगा, लेकिन इससे ज्यादा सबसे ज्यादा गरीबों का ही नुकसान हो रहा है। पहले 100 रुपए का एक पौवा में सरकार को 40% टैक्स लगाएगा, 40 रुपए मिलता था। अब क्या हो रहा है, एक गरीब 50 रुपए का पाउच पीता है 100 रुपए का, उसको पकड़ के ले जाता है। बंदी फेल है सर, कहना है बिल्कुल, उसको पकड़ के ले जाता है, उससे 4000 5000 रुपए कोर्ट में लिया जाता है, और जितने अमीर दारू पीते हैं किसी को नहीं पकड़ा जाता है। ये हाल यहाँ का है। तो वहाँ की जो नीतियाँ हैं बिहार सरकार की, वो गरीब और अमीर देख करके नीति सिद्धांत बनाई जाती है। बिहार सरकार की तो नीतियां हैं ही खास करके ये, और पूरे देश में भी लगभग ये राजनेताओं की ही नीतियां है कि अपना फायदा करो, नाम गरीबों का, काम अपना होना चाहिए। तो जैसे नाम गरीबों का और काम अपना होता है, बिहार सरकार में जो दारूबंदी है उसको ले लीजिए, वो फेल हो गया हुआ है। या आप जातीय जनगणना से गरीबों का कुछ फायदा होने वाला नहीं है, जो फायदा होगा वो अमीरों का होगा। चूंकि गरीब का बेटा ना हो तो उसके पास पैसे नहीं होगा, तो वो ना सांसद बनेगा ना विधायक बनेगा। ये केवल जनगणना दो जाति को लड़ाने का और अपने फायदे के लिए कह रहे, ऐसा इन लोगों का कहना है।